बहुत समय की बात है। एक देश में था एक दुष्ट राजा। वो राजा बहुत अहंकारी था। अगर कोई भी दोषी पाया गया तो राजा उसके कान काट लेता था। मंत्री, आज जंगल में जाके बहुत सारे पक्षियों का शिकार करेंगे, पहले से बोल रहा हूँ। हाँ महाराज, बिल्कुल करेंगे महाराज। आज जंगल में बैठ के हम लोग करेंगे गिद्ध भोजन। हाँ। उफ, तुम बेवकूफ हो। उसे गिद्ध भोजन नहीं, उद्यान भोजन कहते हैं, उद्यान भोजन। अरे बाप रे, ये तो मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ महाराज? अगली बार तू ये भूला तो नहीं चलेगा तेरे घर पे चूल्हा। तो आज कितना शिकार हुआ मंत्री? इतना तो मैं गिन नहीं पाया महाराज। तो होगा 15 या फिर 16। ओहो, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो हम खाना वगैरह खा के वापस महल लौटते हैं। यही तो मैं बोलना चाह रहा था। चूल्हे को जलने में और कितना वक्त लगेगा जरा बताओ। आप बिल्कुल भी विचलित ना होइए महाराज। आप आंख बंद करके आराम कीजिए। हाँ, वो भी ठीक है। कौन 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 किसने मारा मुझे? ये किसने की हिम्मत मुझे मारी थप्पड़? अरे झापड़ मारना तो उनकी आदत है, ये तो हनुमान जी की जात है। तो सुन ले रे, आज तेरा आखिरी दिन है, लूंगा मैं तेरी जान। ऐसा कौन सा हुआ आपका अपमान जो आपने काट लिया मेरा कान? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम तो मेरी ही नकल कर रहे हो। एकदम नकलची बंदर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कह रहा हूँ मैं तुझसे। आपने काटा मेरा कान, अब मैं करूँगा आपका अपमान। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरा कान, अब मेरा क्या होगा? उमा! सुनो मंत्री, जल्दी से घोड़ा ले आओ। लेकिन महाराज, आपका अलग हुआ कान कैसे जुड़ सकता है? चुप, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। कोई मुझे देख ले उससे पहले मुझे महल पहुँचना है। जल्दी चलो। हाँ, हाय 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 हाय, ये क्या महाराज, आपका एक कान किधर गया? ये दुख की बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं नाई? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तुम ये बात किसी से मत कहना कि राजा का एक कान नहीं है। आपका दुख देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए महाराज। सावधान सावधान कर रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर ये बात चली किसी को पता तो मिलेगी तुम्हें सजा। हाँ, ये लो तुम्हारा इनाम। और अब तुम अपना मुंह रखो बंद, क्योंकि आ रही है उसमें से गंध। समझ रहे हो तुम नहीं? कैसा प्रास बिठाया? हाँ महाराज, आज से मेरा मुंह हमेशा बंद रहेगा। जिससे मेरे मुंह का दुर्गंध और आपका कान काटा हुआ बात किसी को पता नहीं चलेगा महाराज। ऐसा करेगा नहीं तो फिर हम खेलेंगे छुपम छुपाई। मेरे कान में था कीमती सोना, अब नहीं बचा कान तो मुझे आ रहा है रोना। अरे रे रे रे, मेरा कान लेकर जा रहा है वो कौवा। जाकर पकड़ो उसे। कर क्या रहे हो? नहीं जाओ। अब अभी जाता महाराज, अभी जाता। ऐ बदमाश कौवा, रुको रुको रुको, अभी रुको। राजा का कान कटा हुआ, उसे ले गया कौवा। राजा का कान कटा हुआ, उसे ले गया कौवा। क्या हो गया नाई भाई? आज तुम इतना हंस क्यों रहे हो? हमें भी बताओ। अरे इनको इस असली बात बता दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं बिल्कुल मुंह नहीं खोलूंगा अपना। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। यहाँ से कोई कौवे को उड़ते हुए जाते देखा है? ऐसे तो बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। तुम किस कौवे को ढूंढ रहे हो वो हम कैसे बता सकते हैं नाई भाई? क्या हुआ नाई, क्यों हंस रहे हो? हाँ? हंसने की ऐसी क्या बात है, जरा हमें भी तो बताओ। भाई, अगर कोई मजे की बात है तो हमें भी बताओ, हम भी हंसना चाहते हैं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फिर ऐसा हुआ कि राज की बात छुपाने से नाई का पेट फूल के ढोल हो गया था।
अब क्या करूं? राजा के कान कटने की बात तो बहुत दुख से छुपा के रखा था। अब ये कान तो कौवा ले गया। अब ये बात मुझे छुपानी पड़ी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मेरा पेट तो एकदम फट जाएगा। अब क्या करूं मैं? नहीं भैया, ओ नहीं भैया, इतना क्या सोच रहे हो? राजा की बात। कौन सी वाली बात? अच्छा तुम्हें तो बोल देता हूँ, तुम तो पेड़ हो। राजा का कान कट चुका है और उसे कौवा ले गया। ये बोल के मुझे बहुत शांति मिली। पेड़ जानता हूँ अब उसी कौवे को खोजने। राजा का कट गया कान, इससे बड़ा कोई नहीं है अपमान। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार पेड़ है। पेड़ बात भी करता है। ऐसा पेड़ तो हमारे राज्य में है ही नहीं। कट गया कान, इससे बड़ा कोई नहीं है अपमान। ये तू कौन है रे? मेरा नाम रामू है। इस राज्य में नया हूँ। एक बात कहूँ, तुम मुझे बहुत पसंद आए। मैं तुम्हें काट के ढोल बनाऊंगा, खूबसूरत ढोल। तू मुझे बिल्कुल नहीं काटेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन ढोलकी ने पेड़ की बात बिल्कुल नहीं मानी और उसी पेड़ की डाल से अपना ढोलक बनाया। अरे नहीं, क्या हुआ? तुम जो मेरा कान कल ढूंढने गए थे, वो क्या तुम्हें मिला? अरे नहीं महाराज, सब जगह खोज लिया लेकिन न कान मिला न कौवा मिला। राजा का कट गया कान, इससे बड़ा। अब ढोलकी नया ढोलक बजाते बजाते रास्ते में चल रहा था। ढोलक से आवाज आ रही थी, राजा का कान कटा हुआ, उसे ले गया कौवा। ये सुनकर सब लोगों की भीड़ जमा होने लग गई। सब लोग राजमहल के पास से गुजर रहे थे। राजा ने ये बात सुनी, सब लोग चिल्ला रहे थे, राजा का कान कटा हुआ, उसे ले गया कौवा। अब नापित पड़ गया मुसीबत में। अरे नहीं, ये तूने किया मेरे साथ कैसा, जबकि मैंने तुझे दिया था पैसा। हाँ? अब मैं तुझे चढ़ाऊंगा सूली। हाँ। ये नहीं महाराज, ये बात मैंने किसी भी इंसान को नहीं बताई है, केवल एक पेड़ को बताई थी महाराज। नहीं तो मेरा पेट फूल के फट जाता महाराज, मैं मर जाता महाराज। और यदि मैं मर जाता तो आपकी दाढ़ी कौन बनाता महाराज? पेड़? कौन सा पेड़? मुझे ले चलो वहाँ। यही वो पेड़ है महाराज, जिसको मैंने आपके कान कटने की बात बताई थी। छुपाने वाली बात तुमने बोल दी सबको। अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको। हमें क्षमा करो महाराज, मैंने ढोली को बार बार कहा कि मेरी लकड़ी का डंका मत बनाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। वो सब छोड़ो, लेकिन कैसे मुझे मेरा सम्मान वापस मिल सकता है, ये बताओ जल्दी। इसका एक ही उपाय है, उस ढोली के दोनों कान काट दो। मुझे उसकी ढोल की आवाज सुनाई दे रही है। राजा का कट गया कान, इससे बड़ा कोई नहीं है अपमान। राजा का कट गया कान, इससे बड़ा कोई नहीं है अपमान। देखो देखो महाराज को देखो, महाराज का सचमुच में कान नहीं है। देखा तुमने? राजा का कान तो अभी कौवे के पास है। अब कान कटे हुए राजा के प्रजा नहीं हो सकते हम। हाय हाय हाय, इस ढोल ने कर दिया सब कुछ चौपट। प्रजा के साथ ले गया मेरा मुकुट। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे कंधे पे जब आया है इतना भार, तो महाराज इसका अवश्य करूंगा मैं विचार। नहीं भाई, तुम ढोली का एक कान काट के राजा को लगा दो। उसके बाद नाई ने ढोलकी का एक कान काटकर राजा के कान में लगा दिया। मैंने सुना है यहाँ विचार हो रहा है, तो क्यों ना मेरे लिए भी विचार हो जाए, मुझे भी न्याय मिल जाए। महाराज अब आपकी बारी है। ढोली के दूसरे कान को काटकर आप बंदर को लगा दो। बेचारे बंदर को कान नहीं है तो उसको बहुत तकलीफ हो रही है महाराज। फिर ढोलकी का दूसरा कान काट के बंदर को लगा दिया गया। अब ढोली के दोनों कान काट दिए तो अब वो गांव में घूम सकता है। क्यों ढोली, चुप क्यों हो? अब बजाओ बाजार में ढोल। ढोली के कटे दो कान, ढोली के कटे दो कान, अरे कान कटे। लेकिन महाराज, आपका एक कान तो गोरा और दूसरा कान तो काला है।
तो क्या, नहीं मामा से काना मामा बहुत अच्छा। और पेड़ की बात नहीं मानी, गोपनीय बात को गोपनीय नहीं रखा, इसकी सजा मिली ढोलकी को।